हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 17 सितंबर 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 सितंबर, ऑप्शन बी 10 जनवरी, ऑप्शन सी 12 मार्च, ऑप्शन डी 15 अगस्त। देखिए, प्रत्येक साल जो है वो आपका विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व भर के लोगों के बीच पृथ्वी और सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने तथा हमारे जीवन को संरक्षित रखने वाली ओजोन परत के विषय में जागरूक करना है। ओजोन परत के बिगड़ने से जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा मिलता है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1994 में ओजोन परत संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 16 सितंबर को इस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। गौरतलब है कि ओजोन परत के संरक्षण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 से प्रभावी हुआ था। ओजोन परत पृथ्वी की धरातल से लगभग 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल के समताप मंडल में स्थित है। इसे O3 संकेत से संदर्भित करते हैं। यह परत सूर्य से आने वाली परावैज्ञानिक किरणों को अवशोषित कर लेती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 16 सितंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर 2021 को किस टीवी को लॉन्च कर दिया है? ऑप्शन ए लोकसभा टीवी, ऑप्शन बी राज्यसभा टीवी, ऑप्शन सी संसद टीवी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर 2021 को संसद टीवी को लॉन्च कर दिया है। संसद टीवी जो है आपका लोकसभा प्लस राज्यसभा की जगह लेगा। अब तक लोकसभा और राज्यसभा की खबरों और कार्रवाई को दिखाने के लिए दो अलग अलग चैनल थे। अब दोनों को मिलाकर जो है एक टीवी यानी संसद टीवी बना दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी संसद टीवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मालदीव में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मनप्रीत वोहरा, ऑप्शन बी मनु महावर, ऑप्शन सी पंकज सरन, ऑप्शन डी अहमद जावेद। देखिए, वरिष्ठ राजनयिक मनु महावर को मालदीव में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वर्ष 1996 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी महावर इस समय ओमान में भारतीय राजदूत के रूप में कार्यरत है। विदेश मंत्रालय के अनुसार वह जल्द ही अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। महावर मालदीव में भारत के मौजूदा उच्चायुक्त संजय सुधीर का स्थान लेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मनु महावर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के उत्पादन, हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के तहत कितने करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया है? ऑप्शन ए 25,938 करोड़ रुपीस, ऑप्शन बी 20,938 करोड़ रुपीस, ऑप्शन सी 15,938 करोड़ रुपीस, ऑप्शन डी है आपका 35,938 करोड़ रुपीस। देखिए, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार ने ऑटो सेक्टर के लिए 25,938 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन, हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं 7.60 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इस स्कीम के आने से विदेश से आयात में गिरावट होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 25,938 करोड़ रुपीस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने किस देश के मानवीय संकट के लिए लगभग 1.2 बिलियन डॉलर की सहायता की घोषणा की है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी बांग्लादेश। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अफगानिस्तान मानवीय संकट के लिए लगभग 1.2 बिलियन डॉलर की सहायता की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में जरूरतों पर प्रकाश डाला और अफगानिस्तान के लोगों का समर्थन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों द्वारा तत्काल वित्त पोषण सहायता और कार्यों को रेखांकित किया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी अफगानिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है।
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 14 सितंबर 2021 को निजी कंपनियों के साथ कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 5। देखिए, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 14 सितंबर 2021 को निजी कंपनियों के साथ 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। कृषि मंत्रालय के मुताबिक जो है जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड महाराष्ट्र के जालना और नासिक जिलों में किसानों को सलाह देने के लिए अपनी पायलट परियोजना का संचालन करेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा आपका 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में बाजरा मिशन लॉन्च किया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी दिल्ली। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य को भारत का बाजरा केंद्र बनाने के उद्देश्य से 14 सितंबर 2021 को बाजरा मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन के लॉन्च के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ जल्द ही भारत का बाजरा हब बन जाएगा। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि लघु वनोपज की तरह राज्य छोटी अनाज फसलों को अपनी ताकत बनाना चाहता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का आयोजन कब किया जाता है? ऑप्शन ए 12 सितंबर, ऑप्शन बी 13 सितंबर, ऑप्शन सी 14 सितंबर, ऑप्शन डी 15 सितंबर। देखिए, प्रत्येक वर्ष जो है आपका 15 सितंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का आयोजन किया जाता है। यह दिवस आम जनमानस को विश्व भर में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार लोकतंत्र समावेश, समान व्यवहार और भागीदारी पर बनाया गया है और केवल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, राष्ट्रीय शाही निकाय, नागरिक समाज व आम जनमानस की पूर्ण भागीदारी के माध्यम से ही जीवंत लोकतंत्र का निर्माण किया जा सकता है। यह दिवस वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से विभिन्न देशों की सरकारों को अपने देश में लोकतंत्र को मजबूत और समेकित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु स्थापित किया गया था। इसके पश्चात वर्ष 2008 में पहली बार राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का आयोजन किया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी 15 सितंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्रता सेनानी और महान कवि सुब्रमण्यम भारती की 100वीं पुण्यतिथि को चिन्हित करने हेतु किस राज्य के सरकार ने 11 सितंबर को महाकवि दिवस के रूप में घोषित किया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। देखिए, स्वतंत्रता सेनानी और महान कवि सुब्रमण्यम भारती की 100वीं पुण्यतिथि को चिन्हित करने हेतु तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को महाकवि दिवस के रूप में घोषित किया है। उन्होंने अंग्रेजी में भी व्यापक स्तर पर लिखा, हालांकि उन्हें अंग्रेजी के लिए काफी कम प्रसिद्धि मिली। सुब्रमण्यम भारती का जन्म जो है वो 1882 में सी सुब्रमण्यम के रूप में एट्टाईपुरम में हुआ था, जो कि वर्तमान तमिलनाडु के थूथुकुडी में स्थित है। यद्यपि उनकी कुछ सबसे प्रसिद्ध कृतियां उनकी मातृभाषा तमिल में हैं, किंतु माना जाता है कि सुब्रमण्यम भारती को 3 विदेशी भाषाओं सहित 14 भाषाओं में प्रवीणता प्राप्त थी। उन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध चिंता जाहिर की और ब्राह्मणवाद की समाप्ति तथा धार्मिक सुधार की वकालत की। वर्ष 1921 में 38 वर्ष की अल्प आयु में उनका निधन हो गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैश्विक स्तर पर शिक्षा को हमले से बचाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन कब किया जाता है? ऑप्शन ए 10 सितंबर, ऑप्शन बी 11 सितंबर, ऑप्शन सी 9 सितंबर, ऑप्शन डी 13 सितंबर। देखिए, प्रतिवर्ष जो है आपका 9 सितंबर को वैश्विक स्तर पर शिक्षा को हमले से बचाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है। इस प्रकार का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो आपका 2020 में आयोजित किया गया था। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य संघर्ष से प्रभावित देशों में रहने वाले लाखों बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिवस की घोषणा करने वाले संयुक्त राष्ट्र के संकल्प को कतर द्वारा प्रस्तुत किया गया था और कुल 62 देशों द्वारा इसे सह प्रायोजित किया गया था। यह दिवस स्पष्ट करता है कि सभी शिक्षार्थियों को सुरक्षा प्रदान करना और
सभी स्तरों पर समावेशी एवं समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना सरकारों का उत्तरदायित्व, प्राथमिक उत्तरदायित्व है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, 9 सितंबर। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।